वेलकम बैक विद न्यू वीडियो गाइस। आ चुके हम एक और तगड़ा सा गेम लेकर और इस गेम में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लास्ट में तुम्हें ओपन की फाइट भी देखने को मिलेगी, स्नाइपर भी देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलने वाला है इस गेम में। अब ये गेम हम खेल रहे होते हैं रैंडम के साथ, जिसमें से एक बंदा तो लॉबी में एग्जिट करके चला जाता है और यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ जो जंप कर रहा होता है वो भी अनफॉलो करके पानी पार वाली सिटी में चला जाता है। तो यहाँ पर अब हम अकेले बचे थे, तो हम किसी भी फाइट के बीच में नहीं घुसने वाले, पीछे रह के फाइट लेंगे और भाई अच्छे खासे किल यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लूट के नाम पे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं मिलती सिवाय एसएमजी के, इसलिए फटाफट लूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बंदे आए हुए थे। अब इस कंटेनर पे तो कुछ था नहीं, इसलिए मैंने सोचा फटाफट यहाँ गोदाम में लूट कर लिया जाए। अब यहाँ से लूट करके मैं जैसे आ गया तो ये बंदा मुझे यहाँ स्पॉट होता है, जो कि किसी और की टीपीपी ले रहा होता है और हम आराम से आके उसको पीछे से नॉक कर देंगे। मैं यहाँ वेट कर रहा होता हूँ कोई इसका टीममेट आएगा इसे रिवाइव कराने, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। पर इतने में एक साउंड आता है मुझे पीछे से और कसम से भाई ऐसे सिचुएशन में बॉट भी आके डरा देते हैं। अब मैं गया फटाफट अपना किल कंफर्म करने और सोचा इसकी पेटी भी चेक कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके बाद अच्छी खासी लूट पड़ी हो। लेकिन ये बेचारा तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब होता है। फटाफट इसको लूट के मैं कवर में आता हूँ। अब मैं वापस वहीं आ जाता हूँ बंदे स्पॉट करने के लिए, लेकिन इतनी देर में एक बंदा आके बैठ जाता है टावर में और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और जैसे ही इस बंदे का साउंड मुझे आता है, अब यहाँ पे मैं तो इसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा खासा डैमेज कर चुका था और इतनी देर में इसका टीममेट भी सामने इसे कवर फायर देने आ गए थे, इसलिए मैं इसे फिनिश करने बिल्कुल नहीं जाता और फटाफट अपने हील लगाएंगे। लेकिन ये बंदा अपने आप ही फिनिश हो जाता है। अब उन बंदों ने मेरे को स्पॉट कर लिया था और वो थोड़ी सी रोटेशन ले रहे थे, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से फॉल बैक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे फॉल बैक करके पीछे आता हूँ, उनकी फाइट हो जाती है अलग स्क्वाड से और हम करेंगे आराम से यहाँ से थर्ड पार्टी। अब बंदे मुझे स्पॉट हो चुके थे। अब पहले बंदे को मैंने सिर्फ डैमेज ही कर पाया था, लेकिन दूसरे बंदे को उसको कर देंगे हम फिनिश। अब यहाँ पे एक स्क्वाड तो खत्म हो गई थी, लेकिन मैं जैसे ही आगे आता हूँ ये किसी का नॉक बंदा पड़ा होता है जिसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ और लगे हाथ तो एक ESP भी फेंक देंगे ताकि बाकी बंदों की पोजीशन भी हमें पता चल जाए। अब ESP में एक बंदा तो डिटेक्ट हो जाता है। अब उसे मेरी पोजीशन पता थी, मेरी उसे पोजीशन पता थी, लेकिन भाई उसे मेरे टीममेट की पोजीशन बिल्कुल नहीं पता थी, जो कि अभी अभी सिटी से लूट करके आया और यहाँ पे आके वो उसे नॉक कर देता है। वो सिर्फ नॉक था, तो मैंने सोचा फटाफट लूट कर लेता हूँ, इतनी देर में वो बंदा रिवाइव हो जाएगा तो उसका किल भी हम चुरा लेंगे। लेकिन भाई जो उसका टीममेट होता है वो उसे रिवाइव कराने बिल्कुल नहीं आता, वो सामने कंटेनर में होल्ड करके बैठा होता है। अब इतनी देर में भाई मेरा नंबर 2 भी आ जाता है और वो इतना अंधाधुन आता है कि पूछो मत। बट भाई उसके चक्कर में जो उसका आखिरी टीममेट होता है वो अपनी पोजीशन रिवील करता है और हम कर देंगे अब उसे फिनिश। और उसके बाद यहाँ पर अब कोई नहीं होता, अब करेंगे भाई लूट। अब यहाँ पे हम लूट कर रहे होते तो हमें मिल जाते हैं एक फ्लेवर जिसे हम फटाफट चला देंगे और भाई यहाँ से हम ले लेंगे AWM। अब मैं ड्रॉप में से AWM तो उठा लेता हूँ, लेकिन भाई उसकी गोली जो होता है मेरा रैंडम टीममेट उठा लेता है और कसम से भाई अगर ये आज मुझे गोली नहीं देता तो उसकी पेटी मैं यहीं बना देता। और भाई इस गेम में हम तीनों ने स्नाइपर उठा रखे थे और आगे जाके एक स्पॉट से क्या ही OP स्नाइपिंग फाइट होने वाली है। अब फटाफट यहाँ से लूट करके हम निकल जाते और बंदों की तरफ, लेकिन मैं जैसे इस तरफ आता हूँ मुझे सामने से 2 बग्गे आते हुए दिख जाते हैं, इसलिए मैंने फटाफट अपनी गाड़ी इसी कवर में रोक ली और उन बंदों के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। और यहाँ पे देखते ही देखते भाई तीनों किल मेरे खाते में आ जाता और एक बंदा तो इतना जोश में उतरा था कि वो चलती बग्गे से नॉक हो गया था, इसलिए मैंने पहले उसका किल कंफर्म करा ताकि उसका किल भी मेरे खाते में आए। और यहाँ पे फटाफट अपने टीममेट को करा रिवाइव और फिर से निकल गए हम रोजॉक की तरफ। अब जैसे हम रोजॉक पे आते हैं यहाँ पे बंदे स्पॉट कर ही रहे होते कि इतनी देर में मुझे एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है अपार्टमेंट की तरफ, जो कि अपनी गाड़ी इसी साइड लेके आ रहे होते। तो मैं यहाँ पे फुल तैयार हो चुका था फाइट लेने के लिए। अब गाड़ी सामने से आ रही थी
अब यहाँ मैंने स्प्रे देने की कोशिश करी लेकिन एक भी बुलेट किसी बंदे से कनेक्ट नहीं हुई, तो मुझे लगा ये बंदा आगे से वापस घूम के आएंगे, लेकिन ये बंदे यहाँ रुकते नहीं, ये सीधा निकल जाता। तो मैंने भी अपनी गाड़ी फटाफट निकाली और इनको हम ढूंढने लग गए, लेकिन काफ़ी देर तक गाड़ी उधर तो घुमाने के बाद ये बंदे हमको कहीं भी नहीं मिलते। अब जोन काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी, इसलिए हम वापस अपनी गाड़ी लेके आ जाते रोजॉक पे, लेकिन इस बार हिल पे बंदे आ चुके थे, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं रोक लेते। और हमारे पास स्नाइपर थी, तो भाई स्नाइपर भी तो चलानी है, लेकिन इस गेम में एक चीज़ की कमी थी, वो एक अच्छे खासे स्कोप थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास होता है 4x, और जिससे भाई एक्यूरेट हेड मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब एक बंदे को मैं आते ही नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद वो रिच के पीछे चला जाता है और मेरी गोली उससे कनेक्ट नहीं होती है। अब यहाँ तो कोई एंगल बन नहीं रहता, इसलिए मैं फटाफट आ जाता हूँ घर में। अब इस स्क्वाड से हमारी बहुत लंबी फाइट चलती है, क्योंकि हमारे पास स्नाइपर थी, तो हम बार बार नॉक करके उनकी तरफ पुश नहीं कर रहे थे और उन्हें पुश करने का मौका भी नहीं दे रहे थे। अब वो बंदा रिवाइव होकर फिर आता है और यहाँ पे फिर नॉक होके जाता है। अब 4x से हेड तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन भाई उन बंदों को मैं हेलमेट वेट जरूर डैमेज कर दे रहा था, ताकि अगर इनसे आगे हमें फाइट लेनी पड़े तो हम आराम से इनको नॉक कर दे। और एक बंदे को मैं और बॉडी चिपका चुका था, लेकिन थोड़ी देर में ये बंदे इधर उधर फैल जाते हैं और ये बंदे हमारी गाड़ी भी फोड़ देते, ताकि हम यहाँ से कहीं जा ना पाए। अब एक बंदा कुछ ज़्यादा राइट साइड में फ्लैंक कर चुका था, लेकिन भाई उस फ्लैंक करने का कोई फ़ायदा था नहीं। मैं उस बंदे को भी ईजिली नॉक कर देता हूँ। अब इतनी देर में वहाँ पे एक स्क्वाड शायद और आ जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा कवर में नहीं जा पाता और यहाँ पे मैं कर लूँगा अपना किल कंफर्म। अब यहाँ पे एक बॉडी उसको मैं और चिपका देता हूँ, लेकिन वो फिनिश नहीं होता, इसलिए भाई मैं फटाफट एक और बॉडी चिपकाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना किल कर लेता हूँ कंफर्म। अब भाई सामने वाली स्क्वाड का एक बंदा मैं फुल फिनिश कर चुका था, लेकिन इतनी देर में आ जाती है जोन और हम होते हैं आउट ऑफ जोन। तो भाई मैंने सोचा पहले फटाफट भाग के मुझे जोन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी नहीं और हमें पैदल जाना था और यहाँ से तुम्हें पूरी ओपन की फाइट देखने को मिलेगी। अब मैं जैसे आगे आता हूँ, एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है, उससे पहले मैं आता हूँ कवर में और फिर आराम से करेंगे इसे नॉक और तुरंत फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मैं किसी को रिवाइव होने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाला था। अब ये इतना ओपन एरिया था कि पूछो मत, क्योंकि भाई पीछे से भी कोई भी आ सकता था और राइट साइड भी ओपन था, तो वहाँ पर भी अगर कोई बैठा होगा तो वो हमको इजी स्पॉट करके मार देगा। अब सामने स्क्वाड आउट से कुछ फायरिंग साउंड आ रहे थे, इसलिए मैं फटाफट पहले कवर में आया और आसपास कर दिया मैंने स्मोक और रेंग के जोन के और अंदर जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर में जोन फिर बन जाते और हम होते आउट ऑफ जोन। लेकिन मैं तभी आती है एक ESP। अब यहाँ पे फटाफट मैंने इसे तोड़ा ताकि ये ज़्यादा देर तक मेरी पोजीशन ना रिवील कर पाए, लेकिन भाई उसके अगले ही सेकंड एक नेड आता है जिससे मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी ताकि उस बंदे की पोजीशन मुझे पता चल जाए। अब यहाँ पे बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था और ये वही बंदा होने वाला है जिसे मैंने सबसे पहले स्नाइपर से नॉक करा था। अब यहाँ पे मैं इसे हिलने का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, इसलिए मैं नेट पूरा फुल कुक करके फेंकता हूँ और यहाँ बन जाती है उस बंदे की पेटी। लेकिन भाई अब जोन आ चुकी थी और हमें जोन में भी जाना था। अब सामने बंदे मुझे स्पॉटेड थे कि भाई सामने भी बंदे हैं, लेकिन भाई थोड़ी देर में राइट साइड में भी मुझे 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास स्मोक था नहीं, क्योंकि वो मैं पहले यूज़ कर चुका था। अब यहाँ से जोन में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो भाई हमारा चिकन डिनर आएगा या नहीं वो अभी बताओ। अब सामने वाले बंदे को यहाँ मैं नॉक तो नहीं कर पाता, लेकिन भाई इतनी देर में लेफ्ट वाले बंदे कर देते हैं उसे नॉक और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने फटाफट लगाई पानी में छलांग और भाई चुपचाप अंदर होते होते निकल गया मैं उस तरफ। अब मैं जैसे इस तरफ आता हूँ भाई मेरा पहला मकसद होता है कि भाई अपना लेफ्ट एरिया क्लियर करने का। अब यहाँ आते ही मुझे लेफ्ट साइड में एक बंदा हो जाता है स्पॉट, जैसे यहाँ हम कर देते हो नॉक, लेकिन वो बंदा नॉक हुआ था तो उसका टीममेट भी वहीं होगा, इसलिए भाई मेरा पहला ध्यान था कि लेफ्ट साइड क्लियर करने का, क्योंकि राइट वाले बंदों को हम इजीली मार सकते थे। अब थोड़ी देर में आ जाता है उसका टीममेट भी। अब यहाँ पे उसका एम थोड़ा ख़राब होता है, वो मुझे एक बॉडी मारता है और इतने में मैं कर देता हूँ उसे फिनिश और यहाँ पे मेरी AWM की गोलियाँ भी फिनिश हो गई थी। अब यहाँ पे सामने वाला बंदा आ गया था कुछ ज़्यादा ही ओपन में और मेरे दोनों टीममेट भी नॉक पड़े थे और मैंने सामने वाले बंदे का भी एक बंदा कर दिया था नॉक और जो उसका दूसरा बंदा था वो आ रहा था कुछ ज़्यादा ही ओपन में और यहाँ मैंने फटाफट अपनी हील लगाई
और उसे भी कर दिया फिनिश। और यहाँ हो गया हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस